भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकश्यप और माता का नाम कयाधु। तो हिरण्यकश्यप और कयाधु जी के यहाँ विष्णु भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी के पिता विष्णु भगवान से शत्रुता का भाव रखते थे और वो खुद को ही भगवान कहते थे और खुद को ही भगवान कहलाते थे। और उनके घर में प्रहलाद जी पैदा हुए तो उन्होंने कहा आप भगवान नहीं हो, भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं। अब ये बात उनको खराब लगी, मेरा ही बेटा मेरा विरोध कर रहा, सारी दुनिया मुझे भगवान कहती मानती है और मेरा ही बेटा कहता आप भगवान नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो उनको तमाम प्रकार के त्रास दिए उनके पिता ने। कहीं हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, कहीं पहाड़ी से फिकवाने का प्रयास किया, कहीं समुद्र में डुबाने का प्रयास किया, कहीं जहर देने का प्रयास किया, कहीं विषैले सर्पों के पास छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास निष्फल रहे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त को कभी आँच नहीं आई। और भगवान के प्रति जो अपना दृढ़ विश्वास रखता है, विश्वास मानिए उसे कभी कोई दिक्कत आती भी नहीं। यह बात एकदम सत्य है। ऐसे तमाम उदाहरण हम सबके पास हैं। सब बच्चों को कहानियाँ पढ़नी चाहिए, अच्छी प्रेरक कहानियाँ पढ़नी चाहिए। हमने आपको ध्रुव के विषय में भी बताया, हमने आपको प्रहलाद के विषय में भी बताया, हमने आपको चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी बताया, हमने आपको मीराबाई जी के विषय में भी बताया, सूरदास जी के विषय में भी बताया। तो ये सब कैसे थे? ये सब भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान में अनन्य श्रद्धा थी और ये मानते थे जो कुछ भी होता है भगवान ही करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। मीराबाई जी को तमाम बार विष दिया गया, तमाम बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका भी कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे ही प्रहलाद जी को मारने के लिए उनके पिता ने एक योजना बनाई। प्रहलाद जी की जो बुआ थी उनका नाम था होलिका। उनको ये आशीर्वाद था कि अग्नि में वो जलेंगी नहीं। तो उन्होंने अपने भाई से कहा, अर्थात प्रहलाद जी के पिता से कहा कि आप ऐसा करिए कि इसको मेरी गोद में बिठा के चारों तरफ से आग लगा दीजिए और मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी और ये जलकर खाक हो जाए। ऐसा ही हुआ। एक लकड़ियों की एक चिता जैसी बनाई गई और उसमें होलिका बैठी और प्रहलाद जी बैठ गए। और प्रहलाद जी बैठने के बाद भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए और उनका ही मंत्र जप करते रहे। आग लगाई गई, धीरे 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 होते करते होलिका को ये लगने लगा कि अरे क्या मेरा ये जो वरदान मुझे भगवान ने दिया था क्या ये निष्फल हो जाएगा। हुआ ऐसा कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और होलिका का वरदान टूट गया और होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। कहने का आशय यह है कि भगवान द्वारा दी गई शक्तियां, भगवान द्वारा दिए गए वरदान तभी फलीभूत होते हैं जब उनको आप अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उनको गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भगवान द्वारा दी गई सभी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ, होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद जी बच गए। भगवान विष्णु के भक्त बच गए, उनकी जीत हुई और होलिका की हार हुई। होलिका का शरीर जलकर खाक हो गया। उस दिन से हम यह त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है। यह त्योहार भगवान की अनन्य भक्ति का और विश्वास का त्योहार है। इसीलिए वहाँ तब से इस त्योहार को होलिका के रूप में मनाया जाता है और इस त्योहार में हम सभी एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं, गुजिया खिलाते हैं, रंग एक दूसरे को लगाते हैं। रंग क्यों लगाते हैं? रंग खुशी का प्रतीक है। तमाम तरीके के रंग बने हुए खुशी का प्रतीक है। एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। ऐसा माना जाता है
कि आज के दिन कोई भी गिला शिकवा हो उसको मिटा के हम लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और भाईचारे का संदेश पूरे समाज को देते हैं।